जो आपने पिछली वीडियो देखा उसमें आपको योगाचार्य मतलब एमए योगा के सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में किस प्रकार से कौन से आसन किस तरीके से किए जाते हैं वो कराया गया। आप उसका लाभ लिए होंगे, सीखे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली वीडियो ये आपको मिल जो रही है। इस वीडियो में प्राणायाम सेकेंड सेमेस्टर में प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है और उसे आप देखेंगे और सीखेंगे और प्रैक्टिकल को देंगे। तो पहला प्राणायाम है सेकेंड सेमेस्टर का शीतली प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके जीवा को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल करके फोल्ड करते हैं और जीवा के माध्यम से लंबा गहरा श्वास मुंह से खींचते हैं और श्वास के माध्यम से अपने शरीर को शीतल बनाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर के ब्रेन की प्रॉब्लम से लेकर के ऐसी तमाम तरह की समस्याओं में शरीर में गर्मी, बहुत ज़्यादा पसीना आना, इसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी करता है शीतली प्राणायाम। अगला प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जीवा के माध्यम से किया जाता है, शीतकारी प्राणायाम अपने दांतों के माध्यम से किया जाता है। दोनों होठों को खोलते हुए दांतों को आपस में मिला करके लंबा गहरा श्वास छोड़ लेते हुए अंदर भरते हैं। इस प्रकार से शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। अगला प्राणायाम बाह्यवृत्त प्राणायाम। बाह्यवृत्त प्राणायाम को आप सीखेंगे, करेंगे। अगला प्राणायाम ये जो है बाह्यवृत्त। बाह्यवृत्त मतलब बाहर श्वास को छोड़ना। बाहर एक बार पूरा श्वास को छोड़ते हैं और छोड़ करके बाहरी श्वास को रोक देते हैं, रोक करके रखते हैं। यह बाह्यवृत्त प्राणायाम कहला जाता है। इसे बाह्य प्राणायाम भी कहते हैं, बाह्यवृत्त प्राणायाम भी कहते हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग पुस्तकों और अलग अलग किताबों के अंदर दिया गया है। लेकिन हम सब लोग जो यह प्राणायाम कर रहे हैं ये आसन प्राणायाम बंद मुद्रा की पुस्तक जो योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार के द्वारा लिखी गई है उसके द्वारा यह अभ्यास कर रहे हैं। अगला अभ्यास करेंगे अंतःवृत्त मतलब श्वास को अंदर लेकर के रोक करके रखने को अंतःवृत्त प्राणायाम कहा जाता है। तो इस प्रकार से अंतःवृत्त प्राणायाम का अभ्यास आप देखेंगे, करेंगे। तो द्वितीय सेमेस्टर में ये 4 प्रकार के प्राणायाम दिए गए हैं। इन चारों प्रकार के प्राणायाम को आपने सीखा, जाना, समझा और किया। अगला है सेकेंड सेमेस्टर के अंदर षटकर्म की क्रियाएं। षटकर्म की क्रिया में अग्निसार क्रिया, शीतक्रम कपालभाति करना, सूत्र नेति करना, व्युत्क्रम कपालभाति करना। यह आपके इस सूत्र के लिए सूत्र होना चाहिए। शीतक्रम के लिए गर्म पानी के द्वारा नासिका में डालने, इस प्रकार से व्युत्क्रम के लिए भी गर्म पानी, अग्निसार मतलब पेट को हिलाना। इस प्रकार से षटकर्म की ये चारों क्रियाएं दी हुई हैं। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। अगला है बंद और मुद्राएं। बंद मुद्राओं में सांभवी मुद्रा का अभ्यास, ताड़ागी मुद्रा का अभ्यास, प्राण मुद्रा का अभ्यास, काकी मुद्रा का अभ्यास, महामुद्रा का अभ्यास, महाबंद मुद्रा का अभ्यास, महावेद मुद्रा का अभ्यास। इस प्रकार से आप इनको भी कर सकते हैं। बहुत इजी और साधारण रूप से किया जाता है। फिर आता है ध्यान की विधियां। अंतर्मौन का ध्यान, कायास्थैर्यम ध्यान को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आते हैं, ये आपने सेकेंड सेमेस्टर के अलग अलग चीजों को देखा। प्राणायाम, षटकर्म, बंद मुद्रा, आसन तो आपको पहले किया जा चुका है। आप आसन वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसे कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर में प्राणायाम की क्रिया में जो है द्वितीय सेमेस्टर के अलावा करना होता है। तो इसमें भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, स्तंभ वृत्त प्राणायाम का बारे में बताया गया। तो पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आप देखेंगे इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। आप इसे देख करके सीख करके कर सकते हैं। अंतर्मुख होकर के भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो नासिका से लंबा गहरा श्वास छोड़ते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, अपने तर्जनी को ललाट पर रखते हुए या दोनों तरह की विधियों से किसी प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। मन को एकाग्र करते हुए अंदर ही अंदर भौरे के समान गुंजन करते हैं। दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम 3 स्टेप में किया जाता है, 3 तरीके से। पहले राइट नोज को बंद कर लें, लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, ले छोड़ें, ले छोड़ें, ले छोड़ें, ऐसे लेना छोड़ना का अभ्यास किया जाता है। फिर दूसरे तरीके से फिर अपने लेफ्ट को बंद लेते हैं, राइट से श्वास लेना, राइट से छोड़ना, राइट से श्वास लेना, नासिका से
अपने दाहिनी नासिका से श्वास लीजिए, छोड़िए, 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 इस प्रकार से। फिर दोनों नासिका से एक साथ श्वास लेना और एक साथ श्वास छोड़ना, जिससे हमारे पेड़ू वाला मतलब भस्त्र का जो हिस्सा है, जैसे लोहार की धौंकनी जब आग निकालने के लिए ऊपर नीचे होती है, वो भस्त्र ही है। उसी प्रकार से अपने पेड़ू वाले हिस्से को भस्त्र के तरीके से बार बार श्वास लेना छोड़ना का अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। आइए अगला प्राणायाम है अस्तंभ वृत्त प्राणायाम। अस्तंभ वृत्त प्राणायाम हमारे स्तंभन के लिए होता है, शरीर की ताकत के लिए होता है। अस्तंभ वृत्त प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास लेते हैं, मतलब अगर आपने 10 काउंटिंग तक लंबा गहरा श्वास लिया हो तो आधी श्वास को छोड़ देते हैं, 5 फिर 5 तक काउंट करके श्वास को छोड़ देते हैं और फिर रोक लेते हैं आधी श्वास को छोड़ने के बाद। मतलब जो प्राण तत्व है उसको फैलाते हैं शरीर के अंदर, और इसमें ओम का, ब्रह्म का, परमात्मा का, गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करते हैं और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार से अस्तंभ वृत्त प्राणायाम किया जाता है। चलिए अब देखेंगे आप प्राणायाम के बाद षटकर्म की क्रिया। आपने द्वितीय सेकंड सेमेस्टर के आप षटकर्म की क्रियाओं के बारे में आपको बताया। ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर में दंड धोती, जो आप जानते हैं और करते भी होंगे, ये यहाँ पे संभव नहीं है। नौली क्रिया मतलब नाल को निकाल करके लेफ्ट साइड और राइट साइड के तरीके से घुमाना। अगला है वस्त्र धोती, मतलब वस्त्र को उबाल करके पानी, उबला हुआ पानी में रख करके, और इसका पूरा प्रैक्टिकल है जो आप आसन प्राणायाम बंद मुद्रा में पढ़ सकते हैं। अगली क्रिया है त्राटक की क्रिया। त्राटक की क्रिया आप देख रहे हैं सामने के तरफ, जो है एक स्टैंड के ऊपर मोमबत्ती जलती हुई, उसको अपने 1 से 1.5 फीट के दूरी पे भौवें के बराबर डिस्टेंस रखते हुए, 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस रखें, भौवें के बराबर मोमबत्ती की जलती हुई ज्योति हो, उसे लगातार एकटक देखने को त्राटक का अभ्यास कहा जाता है। इस तरीके से त्राटक का अभ्यास किया जाता है। इसके बाद है मुद्रा बंद का अभ्यास। शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास, मुद्रा बंद के अंदर द्वितीय सेमेस्टर के अलावा यह अतिरिक्त एक अभ्यास दिया गया है जिसे शक्ति चालनी मुद्रा अभ्यास कहते हैं। अपने यूरिन अर्थात पेशाब को रोकने के लिए जैसे मूत्र मार्ग को अंदर के तरफ खींच कर रखते हैं, उसी तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठकर मूत्रेंद्रिय मार्ग को अंदर के तरफ खींच करके जैसे पेशाब को रोकने के समान क्रिया करने और छोड़ने को शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास कहा जाता है। इस प्रकार से 20 से 25 बार से बढ़ाकर आप 50 बार तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। इससे आलस्य, प्रमाद से लेकर जड़ता से लेकर शरीर में प्राण का उत्थान होता है, कुंडलिनी जागृत होने लगती है, जिसके चक्र विज्ञान के मार्ग खुल जाते हैं। स्त्रियों के प्रजनन मार्ग में, गर्भाशय में सुदृढ़ता, मजबूती आती है और व्यक्ति का गर्भाशय स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार से शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। अब इसके बाद है ध्यान की विधियां। ध्यान में योग निद्रा का अभ्यास। योग निद्रा अपने स्थान पर लेट करके इस तरीके से किया जाता है। आप योग निद्रा के अभ्यास में शवासन में लेट जाते हैं। लेट करके परमात्मा का ध्यान, अपने शरीर को स्थिर करना, इस तरीके से यह योग निद्रा की पूरी एक प्रक्रिया होती है। आधे घंटे से 1 घंटे तक भी किया जाता है। योग निद्रा से हमें सामान्य रूप से सोने की अवस्था जो हमारी होती है वह एनर्जिकल हो जाती है, और कम निद्रा में भी योग निद्रा करके निद्रा अपनी कम की जा सकती है। योग निद्रा अगर आधे घंटे सोया जाए, व्यक्ति 6 घंटे सोता है, आधे घंटे में उस निद्रा की पूर्ति कर लेता है, उस एनर्जी को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से योग निद्रा का अभ्यास किया जाता है। तत्व शुद्धि का अभ्यास, अपने जो पंच तत्व हैं, क्षितिदल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व बन अधम शरीरा, ये 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनका शोधन करने की जो ध्यान की क्रिया है, पंच तत्वों के माध्यम से, पंचकोश के माध्यम से, जो अपने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश के शोधन की जो प्रक्रिया है वह तत्व शुद्धि की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से आप द्वितीय सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में इन सभी प्रैक्टिकल के अभ्यासों को कर सकते हैं।
सीख सकते हैं, जान सकते हैं। धन्यवाद।